आज हिंदी के क्वेश्चन बैंक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सही जोड़ी एक वाक्य में उत्तर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारी सही जोड़ी का पहला क्वेश्चन है, मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ। तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो विरोधाभास अलंकार। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए अनुप्रास अलंकार। दिन जल्दी जल्दी ढलता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई में मानवीकरण अलंकार। अगला है, आत्म परिचय। तो हरिवंश राय बच्चन। पतंग पतंग है हमारी आलोक धनवा। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। और श्रृंगार काल को रीतिकाल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल राग। तो बादल राग लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। कवितावली तुलसीदास जी की। ऊषा है शमशेर बहादुर सिंह की। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। मस्ती का संदेश इसके बाद में, दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिशाएं मृदंग। कैमरे के सामने अपाहिज है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। और मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। अगला है, गिरने से बचाता है। तो रोमांचित शरीर। पेंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। अगला है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर किया गया। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। अगला क्वेश्चन है, सिल का रंग। तो सिल का रंग होगा काला। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। 10 कंदर रावण। नीड़ यानी कि घोंसला। और बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण शीर्ण शरीर। अगला है, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की। झिलमिल दह नील जल में। राम को चिंता थी कृषक अपयश की। राखी के लच्छे यहाँ पर जीर्ण शीर्ण शरीर में कृषक, रोपाई क्षण की कटाई अनंत की, झिलमिल दह नील जल में, राम को चिंता थी अपयश की, और राखी के लच्छे बिजली की चमक। अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे छायावाद के कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक। तुलसीदास जी भक्ति काल के। और आलोक धनवा नई कविता। फिर है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो बच्चे अपने माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। कवि किसका गान करता है। तो कवि निज स्वयं का गान करता है। भवसागर में कौन सा अलंकार है। भवसागर में रूपक अलंकार है। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है। कवि अवसाद में उन्माद लिए फिरता है। कपास कौन लाता है। कपास बच्चे लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो बच्चे निडरता के साथ सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है। पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कविता का खिलना फूल नहीं जानता है। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता है। चिड़िया नहीं जानती है। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई। बात बाहर निकलने की बजाय और फंसती चली गई। पर्दे पर किसकी कीमत होती है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। अपाहिज प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। वे प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वह रो पड़े और उनका कार्यक्रम सार्थक हो जाए। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है। तो स्लेट पर खड़िया मलने की बात कही गई है। ऊषा का जादू कब टूटता है। तो ऊषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। कवि ने नील जल में झिलमिल दह की तुलना किससे की है। सूर्योदय का वर्णन करते समय नव में निकले हुए सूर्य की तुलना कवि ने नील जल में झिलमिल दह से की है। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं। धनी वर्ग के लोग इस आशंका से भयभीत रहते हैं कि कोई उनका धन चोर न ले। विप्लव का वीर किसे कहा गया है। तो इसका क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे। जल सदैव किसमें से छलकता है। तो अधजल घघरी झलकत जाए, यानी कि जहाँ पर कम होता है वहीं से छलकता है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं। तो लोग पेट की आग बुझाने के लिए अपने बच्चे तक को बेच देते हैं।
तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तुलसीदास स्वयं को दीवाना कहलवाना पसंद करते हैं। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया है? तो कुंभकर्ण के आगे। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो दरिद्रता की तुलना कवि ने रावण से की है। निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? तो निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ उनकी कंघी करती है और उन्हें कपड़े पहनाती है। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? आसमान एकदम स्वच्छ है। अगला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने स्वयं के खेत की बात की है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? कवि ने अपने खेत में शब्द का बीज बोया है। रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि की रचना है? तो गजानन मुक्ति बोध की। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता में अद्दतालिका को क्या कहा गया है? तो बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? तो विप्लव प्लावक कहा गया है। अगला है, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में है। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? अपने मानव रूप पर वो गर्व करते हैं। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो दरिद्रता से की है। बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रक्रिया करता है? तो बच्चा माँ की गोद में खेलता है और चांद को मांगने की जिद करता है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आई है? तो वो उनके लिए खिलौने लेके आई है और दिए लेके आई है। रस की पुतली किसे कहा गया है? तो रस की पुतली बच्चों को कहा, मतलब जो गुड़िया तैयार हुई है राखी के लिए, उसे कहा गया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फिर है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा कि कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहा गया है, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीनानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अब है हमारे सत्य असत्य के क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है। असत्य, हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ। सत्य, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। सत्य, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। सत्य, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे। सत्य, कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। असत्य, शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई है। सत्य, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। सत्य, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। असत्य, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। असत्य, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। सत्य, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। सत्य, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा। असत्य, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। सत्य, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। सत्य, अगला है, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को रुलाने की कोशिश होती है। सत्य, अगला है, प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था। असत्य, चौके को राख से लीपा गया था। सत्य, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। सत्य, अस्थिर सुख पर सदैव दुखी की छाया छाई रहती है। सत्य, सेसव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता है। सत्य, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। सत्य, पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम करने से नहीं हिचकिचाते। सत्य, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। असत्य, तुलसीदास जी को लोकनायक कवि कहा गया है। सत्य, दिवाली पर गुड़िया के खिलौने खरीदे जाते हैं। सत्य, बालक चांद के लिए ललचा रहा है। सत्य, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है। सत्य, बगुलों के पंख के लिए कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है। सत्य, आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है। सत्य, बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि हैं। सत्य, कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं।
असत्य। तुलसीदास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कवि हैं। असत्य नहीं, सत्य। तुलसीदास वाला सत्य है। फिर है रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की गई है। सत्य। अगला है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। सत्य। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है। सत्य। अगली वीडियो में हम 2 अंक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।